उनके साथ तमिलनाडु से आए हसीना जी, तमिलनाडु के प्रेसिडेंट हसीना जी भी पहुंचे, तो हमारी महिला कांग्रेस। और मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा माइक अन्या जी को दी। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज देश भर में छठे चरण का मतदान इस समय जारी है। मैं खुद भारत की राजधानी दिल्ली में अपना वोट देकर अमृतसर से जहाँ श्री राहुल गांधी जी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वहां से होते हुए जलंधर और यहाँ से पटियाला जाऊंगी। यहाँ आने से पहले मैं 27 राज्यों का दौरा करके आ रही हूँ। इन 27 राज्यों में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है, बल्कि लोगों में बेहद गुस्सा है भाजपा की केंद्र की सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा सबसे अधिक अगर किसी में देखने में मिल रहा है तो देश के किसान अन्नदाता पर मिल रहा है। सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, 24 आ गया, आय दुगनी हुई, कर्ज दुगना हुआ है, आत्महत्याएं दुगनी हुई है। प्रधानमंत्री जी पटियाला आते हैं, जलंधर भी आए, कहां गए दूसरी जगह, पटियाला के बाद गुरदासपुर, लेकिन सवाल खड़े रहे, जवाब नहीं मिले। आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हुआ है। क्या करेंगे आप किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए? विरोध हुआ, पटियाला में काले झंडे दिखाए, उड़न खटोले से आए, 400 मीटर दूर एक स्टेडियम में भाषण दिया, बिना संवाद वापस दिल्ली लौट गए। लोकतंत्र में संवाद की जरूरत है, हिम्मत दिखाइए। 400 पार सीटें का दावा करने वाले प्रधानमंत्री सामने अपनी हार को देखकर डरे हुए हैं। हमारा 5 न्याय 25 गारंटी में पहला है, हम 4 जून को सरकार में आ रहे हैं। हम 4 जून को सरकार में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला कानून, किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे कानून, पहला कानून आने वाला है। देश के किसान अन्नदाता पर जितना कर्ज है, पूरे देश के किसान के अन्नदाता के ऊपर 1-1 रुपए का कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं 4 जून को। हम कृषि उपकरणों को, जो आजादी से लेकर आज तक नहीं हुआ था कि किसान से कृषि उपकरणों पर कभी टैक्स वसूला हो, आजादी से लेकर 2014 तक तो नहीं था, लेकिन इन्होंने भारी जीएसटी टैक्स लगाए। हम कृषि को जीएसटी मुक्त करने जा रहे हैं। हम महिलाओं को महंगाई से राहत देने जा रहे हैं। 8,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख, और वो पहली तारीख होगी 1 जुलाई। 8,500 रुपया हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हम डाल रहे हैं, और साल का 1 लाख रुपया हम डालने जा रहे हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद जो खाली हैं, उसे हम 15 अगस्त से पहले भरने जा रहे हैं। जैसे सरकार आएगी, भर्ती खुलेगी, पारदर्शिता होगी भर्ती में, और हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, और उसमें 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर आधी आबादी का पूरा हक होगा। 15 लाख नौकरियां बेटियों के लिए आरक्षित होगी। हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना करना चाह रहे हैं। जितना मानदेय आज है, 1 जुलाई से उनका मानदेय दुगना करने जा रहे हैं। हम सेना में अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती को बहाल करने जा रहे हैं 4 जून को सरकार आते ही। हम श्रमिक न्याय के तहत देश में मनरेगा या जो भी हमारा मजदूर है, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें बना रहे, कोई भी किसी तरह का मजदूर है, उसके लिए कानून आ रहा है। 400 रुपया दिहाड़ी कम से कम मजदूरी होगी, उससे कम नहीं, ज्यादा ही होगी। 25 लाख रुपए तक का गरीब मजदूर, उसका उसके परिवार का इलाज 25 लाख रुपए तक का मुफ्त करने जा रहे हैं। ये 5 न्याय 25 गारंटी है। सवाल उठा, 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 हर महीने महिलाओं के खाते में आएगा। किसान का, पूरे देश के किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा? संसद में सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसद को बताइए
कि आपने 10 सालों में पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ किया। लिखित में जवाब मिला 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ वसूलने की बजाय माफ कर दिया गया। हम वो माफ नहीं करने जा रहे, हम वो वसूलने जा रहे हैं। और जब देश के खजाने में पैसा आएगा तो स्वाभाविक है, जब पूंजीपति मित्रों का माफ हो सकता है तो गरीब किसान का क्यों माफ नहीं हो सकता है। हम इसको करके 4 जून को दिखाने वाले हैं। 5 किलो राशन, 80 करोड़ की जनता 5 किलो मुफ्त राशन। मोदी जी आए तो जारी रहेगा मुफ्त राशन। हमारे देश और किसान अन्नदाता 140 करोड़ का पेट पाल रहा है। हर विषम परिस्थितियों में भी उसने हल और खेती नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? अन्याय झेलता रहा, अत्याचार, अपमानित होता रहा। दिल्ली के दहलीज पे 700 किसान शहीद हो गए अपनी फसल का उचित दाम मांगते हुए, लेकिन उसने फसल और खेती नहीं छोड़ी। आज हमारे गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ये 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मुफ्त दे सकती है। और जो हम ऐलान कर रहे हैं कि अब 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हमारे गरीब जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें देंगे। ये हमारी गारंटी और हमारी घोषणाएं और देश के हालात आपके सामने रख दिए। भाजपा पूरी तरह से डरी और बौखलाई हुई है। चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सिर्फ यहां पर बैठ के नहीं कह रही हूं, मैं 27 राज्यों के दौरे करके, जनसभाएं करके, माहौल देखकर आई हूं। पूरा भाजपा के विरुद्ध लहर चल रही है, जिसका साफ आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों में जिसे साफ बौखलाहट, हार को, हताशा को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सांप्रदायिकता, धर्म का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने की कोशिश हो रही है। कोई भी उनका भाषण धार्मिक भावनाओं, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान के नाम के बिना नहीं हो रहा। भाषण सुना आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस आएगी तो बिजली की तारें काट देंगी, कांग्रेस आई तो नल की टूटी खोल के ले जाएगी, पानी बंद कर देंगी, बिजली काटेगी, पानी काटेगी, राशन रोक देगी आपका। यहां तक कह गए बकायदा एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज धर्म के लिए ये घुसपैठियां हैं। उसके बाद ये कहा कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र खतरे में हैं इनसे। कांग्रेस आई तो देश की सारी संपत्तियां बेचकर इन्हें दे देगी। गुजरात में कहते हैं कि 2 भैंस जिसकी एक भैंस खोलकर कांग्रेस इन्हें अल्पसंख्यकों को दे देगी। सवाल उठा, क्या 75 साल में कांग्रेस ने ऐसा किया? नहीं किया। अगर हमने अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक देश में सिख है, बौद्ध है, जैन है, फारसी, उन्हें अगर किसी का कोई हक मिला है तो किसी ने कोई खैरात में नहीं दिया है। वो उनका बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के संविधान में उन अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को उनका हक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। किसी ने उनके ऊपर एहसान नहीं किया। आज वही संविधान खतरे में है। हमारी पूरी लड़ाई 6 चरण तक देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारे, इन तीनों को बचाते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर रही। आज देश का संविधान खतरे में है और इस बात को देश के लोग समझ चुके हैं। सवाल हमने कहा देश के लोगों से, भाजपा के घोषणा पत्र में है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी के चेयरमैन है जो कहती है कमेटी 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हमने जनता से पूछा है, संवाद किया, लोकतंत्र है ना, कहा यही हिम्मत 1 नेशन 1 इलेक्शन की धारणा या जो कानून या जो आगे आपकी मंशा लाने से पहले मोदी जी एक बार लोकतंत्र में चर्चा कर लेते, लेकिन हम वो चर्चा कर रहे हैं। हमने इन चुनावों में उस पर चर्चा की और जनता से ही पूछ लिया क्या ये संभव है 1 नेशन 1 इलेक्शन, जहां 90 करोड़ मतदाता, पंचायतों का चुनाव, नगर निगम मेयरों का चुनाव, हर राज्य की विधानसभा विधायकों का चुनाव और देश के सांसदों का चुनाव, क्या संभव है कि सारे चुनाव और 90 करोड़ की जनता एक दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सके? जनता का जवाब था ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो आप इन्हीं चुनावों को, एक ही चुनाव, लोकसभा के चुनाव को 7 चरणों में नहीं 1 चरण में करके दिखा देते, जो 7 चरणों में 2 महीने से चल रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी ये कह रहे हैं कि भाजपा आ गई तो संविधान पे हमला होगा, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जाएगा, बहाना होगा 1 इलेक्शन 1 जो है नेशन, एक देश एक चुनाव लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये कहते कहते
समय लेंगे, विधानसभा लोकसभा कभी भंग नहीं होगी, कभी दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और मोदी जी ने तो बता दिया है कि वो बायोलॉजिकल उनकी पैदाइश नहीं है, वो अवतार है, वो ऊपर से प्रकट हुए हैं, भगवान मान रहे हैं अपने आप को। और उन्हीं के नेता संबित पात्रा उड़ीसा की धरती पे खड़े होकर जगन्नाथपुरी जी, भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास में भगवान श्री राम का कद छोटा करके, मोदी जी का कद बड़ा करके, भगवान श्री राम की उंगली पकड़ते हुए मंदिर में जाते हुए मोदी जी को दिखाया गया। आज मोदी जी भाजपा आरएसएस के लिए भगवान, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए उनके नेता साबित करने में लग गए हैं कि वो अवतार है, वो भगवान है, और वो जब तक चाहें वो प्रधानमंत्री रहेंगे और उन्हें कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इतने निचले स्तर तक देश के प्रधानमंत्री चले गए कि राजनीतिक भाषणों में ये कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो भगवान श्री राम के मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। और ऊपर से ये कहते हैं कि बुलडोजर कहां और कब चलाना है योगी आदित्यनाथ से सीखा जाए। ये क्या था? चुनाव आयोग पे नजर बनी हुई है कि चुनाव आयोग ने इन पूरे चुनाव पर कितनी निष्पक्षता से चुनावों में प्रधानमंत्री जी द्वारा सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर यहां पर भी आकर धार्मिक मुद्दा बनाया कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद किया गया, 90,000 की फौज को घुटने पर लाया गया, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उस समय हमारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी हम वहां तक तो पहुंच गए थे, आप तो उल्टा उस समय भी ये कहते ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। जो आज चीन के लिए लद्दाख में घुसकर बैठा है चीन, प्रधानमंत्री मोदी जी आप घुसने की हिम्मत दिखा पाए लद्दाख में? मणिपुर प्रचार करने, वोट मांगने हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री जी आप जाने की वहां पर लद्दाख, कश्मीर, मणिपुर, और यहां पर आकर ध्रुवीकरण करते हैं। बेटी बचाओ का नारा, मास रेपिस्ट के तौर पर कर्नाटक के हासन से भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, 1000 बहन बेटियों के बलात्कार का दोषी है वो। 3000 वीडियो बनाए। मैं गई बैंगलोर, वहीं से होकर आई जब वहां चुनाव था, वो वीडियो देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदर्शन तक किया। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने बिना समय गवाए एसएसजी का गठन कर दिया। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रज्वल रेवन्ना का हाथ खड़ा करके आपने वोट मांगा या नहीं मांगा? देश की बेटियां आधी आबादी पूछना चाहती है, आपने ये कहा या नहीं कहा कि मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका एक वोट मोदी को ताकत देगा? और आज कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट? देश छोड़कर भागने में कामयाब होता है और आज वो जर्मनी बैठा हुआ है। मोदी जी चुप्पी तोड़िए प्रज्वल रेवन्ना पर। देश की बेटी साक्षी मलिक, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी, आपसे न्याय मांगते हुए आपने एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। हमने भी, महिला कांग्रेस ने 10 जनवरी को मुझे ये पद की जिम्मेदारी मिली और इन 10 महीनों में देश भर में जाकर मोदी का परिवार, ये तस्वीरें हैं बाकायदा नाम के साथ, इसमें वो सारे चेहरे हैं क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड चला है मोदी का परिवार। कौन है मोदी का परिवार? ब्रजभूषण शरण, साक्षी मलिक हमारी बेटी का यौन उत्पीड़न का दोषी, संदीप सिंह हरियाणा में मंत्री है, वोट मांग रहे, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, एफआईआर नहीं करती हरियाणा की पुलिस, कोर्ट की फटकार लगती है। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, राम दुलारे भाजपा के विधायक, दोनों विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी पाए गए, उम्र कैद हो गई। मोदी का परिवार है, लिखा है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पे, और मोदी जी खुश है, खामोश है। केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। किसके साथ है? जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आप चुनकर आते हैं, उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा का सामूहिक बलात्कारी है। बेटी न्याय मांग रही है, समय मांग रही है मिलने का,
लेकिन आपके पास इनके साथ समय है। स्मृति ईरानी, ये है मोदी का परिवार। बेटियों के दोषी हैं आप, और आज बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि या तो दोषी सत्ता का भागीदारी है या सत्ता का समर्थन इसे मिला हुआ है। हर मोर्चे पर अगर आप कहेंगे भाजपा की केंद्र की सरकार पूरी तरह से किसान हो, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी। मोदी जी कौन से 20 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है? डाटा जारी करिए, नाम बताइए, हम भी उन युवाओं को जाकर मिले। और सच्चाई ये है कि बेरोजगारी ने 45 साल के इस देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 साल के। पंजाब में बैठी हूं, नशा फेसबुक पर देखो, आज भी बच्चे युवा इंजेक्शन लगाकर नशे में मौत के मुंह में जा रहे हैं। देश की सरहद पर अंदर नशा ना आ सके, किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री जी आपकी और अमित शाह जी। लेकिन आज भी गुजरात के भुज के बंदरगाह, जो आपके मित्र अडानी का बंदरगाह है, उस बंदरगाह में पाकिस्तान अफगानिस्तान से नशा भारत में आता है। डंके की चोट पर बोल रही हूं। गुजरात के भुज के बंदरगाह जो अडानी का है, वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नशा भारत में आता है पूरे, और वहां से पंजाब की सरहद पर आता है। और इस पंजाब की सरहद के बीच में ना आए, रोका जाए, नशे को कार्रवाई की जाए, इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी। वो भी फेल हो गई, दोनों मिलकर फेल हुए। और पंजाब का युवा आज भी नशे में, जो हम पर आरोप लगे थे 26 महीने पहले कि कांग्रेस की सरकार इसलिए नशा है, 26 महीने से आप दोनों की सरकार है नशे के ऊपर। कितना नशा कम हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कितने माफिया पकड़े गए, ये देश जानता है। तो ये सब मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है जब आप पत्रकार साथी सवाल करेंगे तो स्वाभाविक है जो चीजें छूट गई हैं उसके जवाब मैं उसमें दे पाऊंगी।